आयरा से किए वादा के मुताबिक वो उसी गाड़ी में उसे लिए चल पड़ा। आयरा की तो खुशी की इंतहा न थी। सारे रास्ते वो बोलती ही रही और उसकी बातें भी कमाल ही थी। वह फारिस जुबान मुश्किल उसका रोकिया बेगम से बोला झूठ बर्दाश्त कर पा रहा था। अब आयरा की बातों से कोफत का शिकार हो गया। तुम क्या नंग वो बस को भी या घर के अंदर जाके गाड़ी को ब्रेक लगाओगे। इसे जब करवाने की खातिर फारिस ने दब खोले ही थे कि आयरा ने चफना शुरू कर दिया। वो पहुंच चुके थे। सख्ता घर के पास बनी क्योंकि छोटी बहुत थी तो गाड़ी का अंदर जा पाना मुमकिन नहीं था। तभी वो चेफ्टी हुई इसे रोकने लगी। इधर लाओ मुझे दो और चलो डील हस्बैंड। जबरदस्ती उसके चेहरे से महंगे ग्लासेस उतार अपनी आंखों पर लगा थी। वो गाड़ी से बाहर बड़े ही स्टाइल से निकली। इस कदर महंगी गाड़ी को रख के देखी सारा मैदान अट्टा होने लगा था। सबके लबों पर एक ही सवाल था, कौन सा शहजादा अपनी प्रिंसेस के साथ यहाँ का रुख कर गया। पर जब आयरा को इस गाड़ी से बाहर निकलते देखा तो सबके चेहरों पर हैरानी छा गई। वो भी इसके साथ ही गाड़ी से बाहर निकल दाग लगाने लगा। जब भागते हुए गली के बच्चे फारिस के करीब चले आए उनके हाथों में मोबाइल थे। शहीद अपने वालिदैन के जिनसे वो फारिस के साथ तस्वीर बनाने में मसरूफ हो गए ताकि पीछे उनके तस्वीर में वो गाड़ी भी आ सके। अफ क्या हो गया है, फिर मुसफ़ा नहीं ला गए जो सलीफीज बना रहे हो। असली सितार तो यहाँ मौजूद थे। जलकर वो बोल ही पड़ी। रस्का टिटोप और हलिया देख सब के सब चौकट खड़े थे। उन्हें यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि आयरा एक ही रात में कितनी अमीर कैसे हो गई। इन सब को नजरअंदाज किए वो फारिस को पीछे आने का इशारा कर अपने घर की तरफ बढ़ी। उसे ना तो किसी की दबी दबी हंसी की परवाह थी, ना ही सरगोशियों की। इन सब की नजरें उसे मजीद गर्दन ऊंची करने पर मजबूर कर जाती। बना नॉक किए उसने दरवाजा धकीर घर के अंदर कदम रखा। सहन में ही चारपाई पर नजमा बेगम बैठी थी, जबकि उनके सामने फर्श पर बाल खोले जूलिया ने जगह संभाली हुई थी। वो उसके बालों में तेल की मालिश कर रही थी। वो क्या आप सब इन गरीबों वाली हरकतों को छोड़ नहीं सकते। आपकी अमीर बेटी घर आई है पर इसके इस्तेमाल का इंतजाम तक नहीं। हाँ बस इस बूटी लड़की को बैठाए इसके गंदे बालों को तेल लगाया। मर्दों वाले कपड़ों में वो बहुत अजीब दिखाई दे रही थी। पहले तो नजमा बेगम समेत जूलिया ने उसे पहुंचाना तक नहीं, बस शौकत ही बैठी रही। पर उसकी फजूल बातें सुन वो समझ गई, ये नमूना कौन है। तुम क्या सर्कस से भाग कर इधर आई हो। हलिया देखो अपना अपनी ही बात क्या है। जूलिया पेट पकड़ वो पोप होने लगी। नजमा बेगम भी में हंस दी। वो है वो गरीब बहन, तुम्हें नहीं मालूम क्या ये रमीरों की डिसीजन है। पर तुम्हें कैसे पता होगा। कभी देखे भी है कितने महंगे कपड़े। फिर छोड़ो, जाओ मेरे लिए सोफा लेकर आओ जिस पर मैं बैठूंगी। और हाँ फौरन से रमीरों वाली डिशेज भी बना दो मेरे खाने के लिए। असफी नफरत देख नजमा बेगम को तो वसा आ गया। वो इनके साथ बर्ताव कैसे कर रही थी, जैसे मुलाजिम की बहराई हो उसका भाई का ना हो। ये हो वो बीबी ये ड्रामा किसके सामने कर रही हो। अगर इतनी ही नफरत आ रही है हम सब से तो आई ही क्यों। हम तो ना देने गए थे। बना किसी बात की परवाह किए नजमा बेगम वसे से फट पड़े जिसमें उनका साथ जूलिया भी भरपूर दे रही थी। उनकी यही लड़ाई घर के बाहर जमा पूरे महीने ने सुनी और एंजॉय की। वह दूसरी सबक फारिस इन लोगों से बचता बचाता जैसे तैसे घर में धसा। तब उसकी समार में नजमा बेगम की बातें गई। आयरा भी मुंह बनाए खड़ी थी। 1 मिनट लगा इसे समझने में मामला क्या है। अरे क्या हो गया है आंटी जी, आपकी बेटी या आप सभी से मिलने आई है लेकिन इसे बैठा के कुछ खिलाने पिलाने की बजाय आप अपनी बातों से ही पेट भर रही है उसका। ना जाने क्यों इसे बुरा लगा। आयरा का उतारा हवा चेहरा और नजमा बेगम का इसे इस कदर डांटा। हाँ तो हम क्या तलवार लिए खड़े रहे, बैठ जाए अंदर जाकर रोका थोड़ी है इसको। चल जूलिया कुछ खाने को बना दे और जो गई है। फारिस का भी लिहाज किए बना सख्त लहजे में उसे भी कहा। नजमा बेगम जूलिया को लिए किचन की तरफ बढ़े जबकि आयरा ने संजीदगी से अंदर की तरफ कदम उठा लिया। वो सिर्फ अपने बाबा की खातिर रही थी यहाँ जो उसके मुंतजिर थे, वरना शहीद असफी माँ और बहनें तो मुश्किल जान छुड़वाई थी। इससे फारिस से भी इसने कोई बात न की, बस खामोश कर्सी पर बैठ गई। दिल ही दिल में वो मुबशर साहब के आने की दा कर रही थी जो फिलहाल तो ना आए पर जूलिया की होने वाली सास जरूर तशरीफ ले आए। आयरा का खराब मूड उन्हें देख मजीद बिगड़ा। वो भी उसे उस घर में देख नान सिदाफ बोलती इल्जाम तराशी के अलावा हर तरह से उसे जलील करने लगी। वो भी उनका भरपूर सामना कर रही थी मगर तेरी फारिस को अपने लव को नहीं पा। सिदाफ और पलीज क्या हो गया है, इंसान कुछ तो सोच समझ कर बोल देता है। यार आंटी इतनी उम्र हो चुकी है आपकी पर मुकाबला एक बच्ची से कर रही है। कौन सी बात कहाँ जोड़ रही है, आप क्या क्या कह रही है। जरा शर्म आई आपको। वो बड़े बड़े भाई का रिश्ता पेश कर जरा हो से दे। कितनी प्यारी वे आयरा कमी ही क्या था इसमें जो आपने ये सोच लिया लकेट नहीं देखे मुझे मैं बेजो करता हूँ जिसे तभी मेरे निकाह में है। वो बेखबर था अपने ही जज्बात से। आफर क्या सोच इतना सब कह गया। वो क्या आज दिल की बात कही इसलिए या सिर्फ आयरा की फेवर करने को इतना सब बोल गया।